आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, इनमेव निगंथम पावयणम सच्चम आश्रय। आदमी के जीवन में ज्ञान का बहुत महत्व है, तो आचरण का भी बहुत महत्व है। ज्ञान है और सत आचरण, सदाचार नहीं है, तो जीवन में एक बड़ी कमी है। आचरण अच्छा है और ज्ञान की दृष्टि से बिल्कुल कमजोर है, तो वो भी एक कमी तो हो सकती है। परंतु आचरण अच्छे हैं, जीवन में ईमानदारी, अहिंसा, संयम, ये तत्व हैं, तो कई बार ज्ञान थोड़ा कम होने पर भी आदमी का जीवन अच्छा चल सकता है और वह सफलता भी प्राप्त कर सकता है। ज्ञान और आचरण के बीच में एक तत्व है भक्ति, श्रद्धा, आस्था। यह एक ब्रिज है, पुल है। ज्ञान से जो जान लिया, अब वो आचरण में कैसे आएगा। एक नदी है, नदी के इस किनारे से उस किनारे पर जाना है। नदी गहरी है, या तो नदी को हो सके तो पैरों से भी चल करके आदमी पार कर दे। बहुत गहरी है, ट्रैफिक को जाना है, लोगों को जाना है, तो नदी में होकर जाना कठिन है, तो ब्रिज बना दिए जाते हैं, पुल बन जाते हैं। जगह जगह, कई जगह नदी के ऊपर पुल मिलते हैं और उसके ऊपर से वाहन भी दौड़ते हैं, आदमी भी चलते हैं। तो कितना आसान हो गया नदी को पार करना ब्रिज हो जाने से। तो आज कितनी सुविधाएं हैं। सागर, समुद्र के ऊपर भी ऐसा मार्ग बना दिया कि उस पर से वाहन दौड़ते हैं। हम बॉम्बे गए थे कि समुद्र के ऊपर से भी वाहन संभवतः दौड़ने लग गए हैं। यह ब्रिज एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से, जिसके माध्यम से एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाना, नदी, समुद्र, इनको पार करना आसान कार्य हो सकता है, हो जाता है। इसी प्रकार यह ज्ञान और आचार, ज्ञान एक किनारा है, आचार इधर का किनारा है कि ज्ञान से जो बात जान ली वह आचरण में कब आ सकती है कि बीच में भक्ति का ब्रिज मिल जाए, ब्रिज हो जाए, भक्ति जुड़ जाए, तो ज्ञान वाली बात आचरण में भी आ सकती है। जैसे आपने जान लिया कि भी ईमानदारी अच्छी चीज है, ईमानदारी अच्छी नीति है, जान लिया, ज्ञान हो गया, किताब में पढ़ लिया, मास्टर साहब ने बता दिया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब जान तो लिया, अब वो आचरण में ईमानदारी कैसे आएगी। उस ईमानदारी की जो बात ज्ञान से जानी है उसके प्रति आस्था हो जाएगी कि नहीं, ईमानदारी को मुझे पालना है, बहुत अच्छी चीज़ है। भीतर से वो आकर्षण, भक्ति, रुचि, श्रद्धा, आस्था हो जाएगी, तो फिर वह ईमानदारी की बात आचरण में भी आ सकेगी। वरना हम ज्ञान से कितने बातें जान लेते हैं, पर सारी बातें आचरण में तो नहीं आती है। तो आचरण में क्यों नहीं आती, इसका एक कारण यह लगता है कि उस बात के प्रति हमारी भक्ति, श्रद्धा, रुचि, आस्था वो मजबूत नहीं है।
या फिर रुचि है तो भी सामर्थ्य नहीं है कि वह आचरण आदमी कर सके। एक तो सामर्थ्य की कमी और एक आकर्षण की कमी, ये दो कारण ऐसे मन में आ रहे हैं कि ज्ञान से जानी हुई अच्छी बात का आचरण में न आने का जो हेतु है, कारण है, वो एक तो आकर्षण की कमी और एक सामर्थ्य की कमी। ये दो कारण हो सकते हैं। भक्ति आराध्य के प्रति भी होती है, भी हमारे जैसे अरहतों के प्रति भक्ति हो, भगवान महावीर के प्रति भक्ति, गुरुओं के प्रति भक्ति, ये आराध्य के प्रति भी भक्ति हो सकती है। और एक सिद्धांत के प्रति, याथार्थ के प्रति या आगम आदि शास्त्रों के प्रति भी भक्ति हो सकती है। तो भक्ति हमारी वास्तविक यानी भीतरी है या बाहरी है। बहुमान और भक्ति यानी भीतरी वो श्रद्धा है या थोड़ा ऊपरी तौर पर ही है। ऊपरी तौर पर होना एक बात है, भीतर गहरे में वो आस्था भक्ति होना, दृढ़ आस्था भक्ति होना, वो थोड़ी एक अलग बात हो सकती। ऊपरी ठीक है, व्यवहार निभाना है, हाथ जोड़ लिया, हम राज हाँ, ऊपर से कर लिया। एक भीतर के मन में भक्ति है कि अरहत भगवान महावीर भगवान, भीतर में भक्ति है। तो भीतर और ऊपरी दोनों में अंतर आ सकता। एक तो ऊपरी का ऊपरी मन से कह दिया, एक अंतर मन से कहा है, मात्र वाणी से कह दिया, एक अंतर। कोई अतिथि मान लो आ गया, एक तो हमारे संत लोग बैठे हैं, दूसरे गांव से साधु आ गए, तो वो एक तरह से अतिथि है, एक आए हैं। एक तो सा आ गए हैं, आज तो करना पड़ेगा, आतिथ्य करना पड़ेगा, आ गए क्या करें, भी लाओ गोचरी लाओ, करना पड़ेगा। वो करना पड़ेगा बोल के ऊपरी मन से ठीक है, करना तो पड़ा, उनकी आतिथ्य कर दिया। एक अंतर मन भी हमारे संत आ रहे हो, हमें बहुत अच्छी भक्ति करना, हमारे संत बड़े प्रेम से और से अंतर मन से उनका आतिथ्य करे। एक तो करना पड़े, ऊपरी मन से करना पड़े, एक अंतर मन से भक्ति आतिथ्य किया जाए। इन दोनों में बड़ा अंतर है कि भी आ गए हैं तो गोचरी लानी पड़ेगी, वो करना पड़ेगा, पानी लाना पड़ेगा, इनके लिए वो करना। तो इसमें भार क्यों मानते हो भी? ठीक है, हमारे संत आए हैं तो बड़े प्रेम से विनय से हम उनकी यथोचित भक्ति करें। तो भक्ति ऊपरी भी हो सकती है और अंतर मन से भी हो सकती है। हमारे आराध्य हैं तो हमारे मन में उनके प्रति अंतरंग भक्ति हो। आचार्य गांव बाहर पधारे तो शौच पंचमी समिति के लिए कहीं कोई पांव के गंदगी लग गई, आचार्य जी के कोई उधर गंदगी पड़ी थी, वो पांव के लग गई। आचार्य जी एक जगह विराज गए, अब संत आसपास थे, कभी वो गंदगी लग गई है तो कोई लकड़ी देखो, कोई लकड़ी लाओ गंदगी उतारें साफ करें। तो संत कोई लकड़ी को खोजने लगा। एक थोड़े प्रौढ़ मुनि थे, वो लकड़ी वो हाथ से ही सफाई करने लग गए। आचार्य जी के पांव की गंदगी लगी थी। आचार्य जी बोले ये यूँ क्या करते हो हाथ से? नहीं गुरुदेव क्या फर्क, इसमें क्या फर्क है, हाथ से सफाई कर ले। अब एक तरह की भक्ति, लकड़ी क्या खोजना, हाथ से सफाई कर दो ना, हाथ से धो लेंगे, साफ कर लेंगे, और क्या है। तो ऐसे भक्ति की बात अंतर मन की भी हो सकती है, ऊपरी भी हो सकती है। अंतर मन की भक्ति का एक उदाहरण कि एक गांव के बाहर शिव का मंदिर था। कई जगह मंदिर होते हैं, तो शिव का मंदिर था। तो गांव के लोग यूँ सुबह सुबह कई लोग शिव के मंदिर में जाते, कीर्तन भक्ति करते, आधा घंटा जो भी कर करा के अपने ढंग से पूजा करके आ जाते।
उन जाने वालों में एक भील जाति का लड़का, वो भी रोज प्राय जाता, अपने ढंग से वो भी भक्ति करता। उसका क्या तरीका कि लोग तो कलश में पानी ले जाते, कि कलश आदि में पानी लेके जाते, वो कलश कलश नहीं, मुंह में पानी भर के जाता, मुंह में प्रतिमा के ऊपर मुंह से पानी वो डाल देता, थूक देता। यह तरीका था उसका। कई पारंपरिक लोग थे, उन्होंने कहा भी यह बहुत एक बेहुदापन है, ये भील जाति का आदमी जानता नहीं है, अनपढ़ है, मूर्ति में मुंह से पानी डालता है, आसातना है, गलत चीज है ये। सोचा कभी इसको समझाना होगा कि ऐसे नहीं करना चाहिए। वो भक्ति हाथ जोड़ता करता, पानी मुंह से थूकता। एक दिन की बात, कई लोग सुबह सुबह मंदिर, वो शिव मंदिर में गए तो देखा कि शिव की प्रतिमा थी, 2 आंखें होती, एक आंख फूटी हुई है, एक आंख फूट गई, फूटी हुई है। तो लोगों ने देखा, रे प्रतिमा शिव महाराज, आंख फूट गई। अच्छा, आंख फूट गई, कभी कोई लगवानी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, आंख फूट गई, प्रतिमा की आंख फूट गई, आंख फूट गई, जो बातें करके घर चले गए। अब वो लड़का भील जाति वाला वो भी आया, उसने देखा, रे प्रतिमा, शिव प्रतिमा, आंख नहीं है। उसने बात कुछ नहीं की, शस्त्र से, चाकू से वो अपनी आंख निकाल कर प्रतिमा के लगा दी, खुद की आंख निकाल के लगा दी। अब आंख यहां बढ़िया हो गई। वो आंख लगा के चला गया। अगले दिन फिर वो लड़का वैसे ही मुंह से पानी थूकता। अगले दिन वो लड़का थोड़ा जल्दी आ गया था, कोई काम से जाना था, तो कहा जल्दी मंदिर जाऊं, बाद में आगे गांव जाना है, काम जाना है, तो दूसरे गांव जाना था। तो सुबह जल्दी गया, प्रतिमा को वो मुंह से पानी जैसे ढालता डाला, इतने में कभी शिव साक्षात आ गए, आके लड़के से बात करने लग गए। एकदम यूं शिव बैठ गए, लड़के को पास बिठा लिया है, बातें करने लग गए। यहाँ थोड़ी देर बीत गई बातें करते करते, इतने में दूसरे लोगों का आना भी शुरू हो गया। वो सूर्योदय के आसपास और जो लोग रोज आते थे वो भी आए। देखा, रे आज तो साक्षात शिव विराजमान है। वो लड़का ये बेहुदा सा है, वो पास में बैठा है, बातें हो रही है। तो शिव भगवान, शिव के हम भी चरण स्पर्श तो कर लें, दौड़े कि पैरों के हाथ तो हम भी लगा लें। वो दौड़े और शिव अदृश्य हो गया। तो यह क्या हुआ, इससे इतनी बातें कि हमको थोड़ा सा पैर का स्पर्श भी नहीं करने दिया। तो फिर अदृश्य तो हो गया शिव। कहते हैं एक आवाज आई कि तुम लोग बातें करते थे ना कि बेहुदा लड़का है, यह तो बेहुदा है, इससे बातें करते हैं। भगवान तो भोले होते हैं, इससे बातें करते हैं। देखो भोला भोला कुछ भी हो सकता है। 1-2 दिनों की घटना को देखो, प्रतिमा के आंख वो नहीं थी, तुम लोग भी आए थे, तुमने संवेदना भी व्यक्त की, ओहो आंख फूट गई, ओहो आंख, और कुछ करेंगे, आंख फूट गई, कर करा के चले गए। किया कुछ नहीं, कहा करेंगे करेंगे, चले गए। अब ये लड़का आया, उसने बात नहीं की कि तत्काल अपनी आंख निकाली यहाँ लगा दी। तो देखो भले ये मुंह से पानी डालता है, इसके मन की भक्ति को देखो, मेरे लिए खुद की आंख निकाल के यहाँ लगा दी है। इसलिए मैं इस लड़के से प्रसन्न रहता हूँ, इससे बात करता हूँ। ये एक बात आती है, यानी कि बहुमान और भक्ति दोनों में अंतरंग जो है अनुराग। तो हमारा जिस बात के प्रति अंतरंग अनुराग है, अब ईमानदारी के प्रति आपका अगर अंतरंग अनुराग हो गया तो थोड़ी कठिनाई झेल करके भी आप झूठ बोलने से बचने का, चोरी करने से बचने का प्रयास कर सकेंगे। अंतरंग में अनुराग नहीं है, हाँ ईमानदारी बहुत अच्छी है, ईमानदारी बहुत अच्छी है,
शिक्षक भी स्कूल में कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, महाराज लोग भी बखान में कहते हैं बहुत अच्छी है, ईमानदारी बहुत अच्छी है। तो वो आस्था नहीं है। जब काम पड़ेगा दुकान में ऑफिस में आपके कि थोड़ा तो चलेगा, कर दो, थोड़ा तो कर दो, जो करना है थोड़ा कर दो, तो क्योंकि इतनी भक्ति नहीं है कि सच ईमानदारी के प्रति की नहीं बोलेंगे। थोड़ा लाभ हो रहा है तो जो करना उसको कर दो थोड़ा सा वाह। तो ये भक्ति होती है तो वो आचरण, ज्ञान की बात आचरण में आसानी से आ सकती है। इसलिए यह ज्ञान और आचार के बीच में दर्शन, ज्ञान दर्शन चारित्र, तो ज्ञान और चारित्र बीच में दर्शन को ले लें, या दर्शन का ब्रिज पुल बना लें। भक्ति दर्शन यानी भक्ति श्रद्धा वो हो जाती है तो वो ज्ञान से जानी हुई बात हमारे आचरण में आसानी से आ सकती है। तो ये सिद्धांतों के प्रति भक्ति, आदर्शों के प्रति भक्ति होती है तो हम आदर्श के निकट जा सकते हैं, वरना आदर्श तो बहुत ऊंचा है। अब भक्ति की शक्ति साथ में होती है तो ऊंचाई की ओर आरोहण किया जा सकता है। मान लो 100% नहीं भी, अब ईमानदारी मान लो 100% जीवन में आनी इतनी तो नहीं है, मुश्किल है। 90% तो कर ले, 90% तो कर ले ईमानदारी को। थोड़ा बहुत मान लो आप लोग हैं टैक्स में तो थोड़ा बहुत करना पड़ता है कि टैक्स में थोड़ा बहुत आगे पीछे कुछ कर करा के करना होता है। कच्चा पक्का, कच्चे कागज, 1 नंबर 2 नंबर ऐसे कुछ तो करने पड़ते हैं। इतनी तो नहीं है एकदम, तो ठीक है, इतना नहीं है तो 100% सच्चाई रखना मुश्किल है। तो 80%, 90%, 92% जितना कुछ आगे तो बढ़ो। थोड़ा बहुत मान लो आप नहीं छोड़ सकते तो 100 नहीं तो 90% भी कर लेंगे तो भी काफ़ी तो विकास हो सकेगा। तो ये आस्था की बात है। आस्था है तो थोड़ी कष्ट की स्थिति भी आदमी झेल सकता है। अब कितना बड़ा एक भक्ति का घोष कह दें या पंक्ति कह दें गीत में है कि प्राणों की परवाह नहीं है, प्रण को अटल निभाएंगे। यह कितनी बड़ी भक्ति है। अगर वास्तव में मन में ऐसा हो जाए कि प्राणों की परवाह नहीं है, प्रण को अटल निभाएंगे, यह बड़ी भक्ति की बात है। नहीं अपेक्षा है औरों की, स्वयं लक्ष्य को पाएंगे। एक तुम्हारे ही वचनों का भगवन, प्रतिपल सबल सहारा। प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा। बढ़े चले हम रुके न क्षण भी, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा। यह संकल्प में भी एक प्रकार की संभवतः भक्ति होती है। भक्ति के बिना संकल्प मजबूत नहीं होता। सपने यूँ पूरे नहीं भी हो सकते, संकल्प फिर भी पूरे हो सकते हैं। सपना ले लिया तो साथ में संकल्प है या नहीं। सपना ले लिया ऐसा करना वैसा करना वैसा करना, साथ में संकल्प मजबूत है या नहीं। वो संकल्प मजबूत है तो सपनों की संपूर्ति में सहायता मिल सकती है। तो हम अपने आराध्य के प्रति, अपने साध्य के प्रति अंतर मन में दर्शन, श्रद्धा, भक्ति रखें और उस उचित शुभ मंगल साध्य आराध्य की आराधना और साधना करने में सफलता प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ें, यह कामना है।